नमस्कार दोस्तों, डीएसओमी क्लिनिक में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ में है डॉक्टर शिवम शर्मा जी। ये बीएचएमएस के स्टूडेंट हैं और एट प्रेजेंट ये कानपुर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से इनका बीएचएमएस अभी चल रहा है और इनको हमने एक अपॉर्चुनिटी दी है अपने क्लिनिक में ऑफलाइन काम करने के लिए, इवन ऑनलाइन भी काम करने के लिए। इसके साथ साथ जो हमारा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म यूट्यूब है उस पर भी हमने इनको एक अपॉर्चुनिटी दी है कुछ ये क्लासेस लेने के लिए। और इसमें जो भी उनका एक्सपीरियंस है वो चाहे एनाटॉमी से रिलेटेड हो या फिजियोलॉजी से रिलेटेड हो या ऑर्गेन या फिर कोई भी मटेरिया मेडिका से रिलेटेड कोई भी मेडिसिन या प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन भी हो सकती है। तो ये मैं डॉक्टर शिवम शर्मा को ये मैंने अपॉर्चुनिटी दी है, तो अब आपको कुछ वही आपको बोलेंगे। हाँ, डॉक्टर शिवम शर्मा। थैंक्स सर एंड डीएसओमी क्लिनिक फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी, ताकि मैं अपना इंफॉर्मेटिव कंटेंट जो कि मैं मीडिया में शेयर करना चाहता हूँ वो मैं शेयर कर पाऊँगा। तो थैंक्स सर डीएसओमी क्लिनिक। तो जैसा कि अब आपको बीच बीच में हमारे जो सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है वो यूट्यूब चैनल है, तो बीच बीच में कुछ आपको वीडियोस भी मिलेंगे और ज़रूरत पड़ने पर उनके कुछ ऑनलाइन क्लासेस भी आपको मिलेंगे। तो इसके लिए थैंक यू सो मच सभी को कि आप जरूर इनको अडॉप्ट कर पाएंगे। और इसके साथ साथ अभी आप देखेंगे जो इनकी पहली क्लास है, तो कोशिश करिएगा कि आप जरूर उसको शेयर लाइक भी करिएगा और उसका फीडबैक मुझे कमेंट्स बॉक्स में मुझे जरूर दीजिएगा। तो ठीक है, तो कंटिन्यूएशन में ये क्लास भी रहेगी और आप जैसा भी हो वो मुझे फीडबैक दीजिएगा। तो पहली जो क्लास है वो एनाटॉमी से रिलेटेड है, आप क्लास को आप लेंगे तो आप एंजॉय करेंगे। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर शिवम शर्मा, बीएचएमएस कानपुर। आज हम गाइस पढ़ेंगे एल्बो जॉइंट के बारे में। अगर हम बात करें एल्बो जॉइंट के इंट्रोडक्शन की, एल्बो जॉइंट इज अ हिंज वेराइटी ऑफ साइनोवियल जॉइंट। इसकी कैटेगरी कौन सी है? साइनोवियल जॉइंट, उसमें भी हिंज वेराइटी का, जो कि हमारी अपर आर्म को फोर आर्म के साथ लिंक करने का काम करता है। ये गाइस एक कंपाउंड जॉइंट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो बोन्स हैं वो दो नहीं तीन हैं। अगर दो से ज्यादा बोन्स आर्टिकुलेट करें तो उसको बोलते हैं कंपाउंड जॉइंट, क्योंकि इसके अंदर तीन बोन है, ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना। ह्यूमरस हमारी आर्म के अंदर और रेडियस और अल्ना हमारी फोर आर्म की बोन्स हैं। आप सभी जानते ही होंगे रेडियस लेटरल बोन है और अल्ना मीडियल बोन है एनाटॉमिकल पोजीशन के अकॉर्डिंग। गाइज इसके अंदर हम डायग्राम में देखें तो देखिए ये ऊपर वाली ह्यूमरस बोन है, ये लेटरल साइड रेडियस बोन है, ये राइट हैंड के हम दिखा रहे हैं जो कि मीडियल साइड पे है। तो इसके अंदर तीन टाइप के जॉइंट्स हैं, ह्यूमरस और ये रेडियस के बीच में जॉइंट होगा, ह्यूमरो रेडियल जॉइंट, ह्यूमरो अल्नर जॉइंट और इंफीरियो रेडियो अल्नर जॉइंट। ये तीन जॉइंट इसके अंदर होते हैं, इसीलिए उसको क्यूबाइटल आर्टिकुलेशन भी बोलते हैं। क्यूबाइटल वर्ड इज यूज्ड फॉर एल्बो ओनली। तो ये इसको कंपाउंड जॉइंट बोलते हैं, इसको क्यूबाइटल आर्टिकुलेशन भी बोलते हैं। अगर हम बात करें आर्टिकुलेटिंग सर्फेसिस की, अगर आर्टिकुलेटिंग सर्फेसिस की बात करें तो डायग्राम में देखिए जो ये ह्यूमरस है, ह्यूमरस के अंदर कैपिटुलम और ट्रोक्लिया दो पार्ट हैं, जो कि अगर हम बात करें कैपिटुलम की तो रेडियस के सुपीरियर पोर्शन के हेड के साथ आर्टिकुलेट करता है। और अल्ना के अंदर अगर हम बात करें तो ह्यूमरस का जो ट्रोक्लिया है, ये ह्यूमरस का जो ट्रोक्लिया है, ये आप देख रहे हो, ह्यूमरस का ट्रोक्लिया अल्ना के ट्रोक्लियन नोच के साथ आर्टिकुलेट करता है। अल्ना का स्ट्रक्चर आप जानते होंगे, ऊपर उसके अंदर पॉलीक्रेनल प्रोसेस होता है ऐसे, फिर ट्रोक्लियन नोच होती है और फिर कोरोनोइड प्रोसेस होता है। तो ट्रोक्लियन नोच के अंदर हमारे ह्यूमरस का ट्रोक्लिया आर्टिकुलेट करता है। तो इसकी आर्टिकुलेशंस की बात हो गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं अपर सरफेस ऑफ द हेड ऑफ द रेडियस आर्टिकुलेट विद द कैपिटुलम। दूसरी बात, ट्रोक्लियन नोच ऑफ द अल्ना की जो ट्रोक्लियन नोच आर्टिकुलेट विद द ट्रोक्लिया ऑफ द ह्यूमरस। अच्छा गाइज, अब एक बात यहाँ पर नोटिस करना, ये ट्रोक्लिया है, ट्रोक्लिया के अंदर देखिए ये मीडियल साइड है, ये लेटरल साइड है। तो ये जो ट्रोक्लिया है, ट्रोक्लिया का जो मीडियल फ्लेंज है, ट्रोक्लिया का मीडियल फ्लेंज ज्यादा डीप है लेटरल फ्लेंज के कंपैरिजन में। इस कारण से जो हमारी आर्म और फोर आर्म की एक्सिस है उसके बीच में एक एंगल आता है जिसको हम बोलते हैं कैरिंग एंगल। यानी कि अगर जो हमारी अनाटॉमिकल पोजीशन में अगर हम देखें तो ये आर्म की एक्सिस है और ये फोर आर्म की एक्सिस है, इनके अंदर एक एंगल है जिसको हम क्या बोलते हैं?
कैरिंग एंगल, ये आप एंगल यहाँ पर देख सकते हैं। ये एंगल मेल में अगर हम देखें तो ऑन एन एवरेज 10 to 15 डिग्री होता है, जबकि फीमेल के अंदर ये 15 डिग्री से ज्यादा होता है। और अगर हम बात करें, अगर कैरिंग एंगल एबनॉर्मल हो जाए, अगर कैरिंग एंगल जो एवरेज वैल्यू से ज्यादा हो जाए तो हम उसको बोलते हैं उस कंडीशन में क्यूबाइटस वेल्गस। अगर कम हो जाए, इस डिफॉर्मिटी को हम बोलते हैं क्यूबाइटल वेरस। मैं आपको बता दूं, क्यूबाइटल वेरस इज मोर कॉमन एज कंपेयर टू क्यूबाइटल वेल्गस। इसके बाद अगर हम बात करें कुछ कंडीशंस की, एक्सट्रीम फ्लेक्शन, आप जानते होंगे ये फ्लेक्शन की पोजीशन है, ये फ्लेक्शन होता है और ये एक्सटेंशन होता है। एक्सट्रीम फ्लेक्शन के दौरान, एक्सट्रीम फ्लेक्शन के दौरान क्या होगा, रेडियल हेड, देखिए ये रेडियस है, इसका जो हेड है वो रेडियल फोसा के अंदर फिट हो जाता है। देखिए ये कैपिटुलम है, कैपिटुलम के ऊपर जो होता है इसको हम बोलते हैं रेडियल फोसा, और ट्रोक्लिया के ऊपर जो होता है वो उसको हम बोलते हैं कोरोनॉइड फोसा। तो ये रेडियल फोसा और ये कोरोनॉइड फोसा। जब एक्सट्रीम फ्लेक्शन की बात होती है तो रेडियल हेड रेडियल फोसा के अंदर आर्टिकुलेट करता है, फिट होता है, और कोरोनॉइड प्रोसेस कोरोनॉइड फोसा के अंदर फिट होता है एक्सट्रीम फ्लेक्शन के दौरान। अगर हम बात करें एक्सट्रीम एक्सटेंशन की, इसके अंदर क्या होता है, एक्सट्रीम एक्सटेंशन के दौरान ओलिक्रनन प्रोसेस ऑफ अल्ना, जो कि अल्ना का ओलिक्रनन प्रोसेस, मैंने पहले ही बताया आपको, ये ओलिक्रनन प्रोसेस, ये ट्रोक्लियन नोच, और ये कोरोनॉइड प्रोसेस, ओलिक्रनन प्रोसेस, ट्रोक्लियन नोच और कोरोनॉइड प्रोसेस। ओलिक्रनन प्रोसेस ऑफ अल्ना जो पोस्टीरियर, ये पोस्टीरियर व्यू आप देख रहे हो डायग्राम के अंदर, अल्ना के पोस्टीरियर व्यू में अगर हम देखें, पोस्टीरियर साइड ओलिक्रनन फोसा होता है, रेडियस के पोस्टीरियर साइड में इंफीरियर पार्ट पे ओलिक्रनन फोसा होता है, जो कि आप ये देख रहे हो। इसके अंदर ओलिक्रनन प्रोसेस ऑफ अल्ना फिट हो जाता है। इस टाइम एक्सट्रीम एक्सटेंशन के दौरान जो हमारा ओलिक्रनन प्रोसेस है अल्ना का, वो ओलिक्रनन फोसा के अंदर आर्टिकुलेट कर जाता है। अगर हम गाइस बात करें लिगामेंट्स की, हमारे एल्बो जॉइंट के अंदर मेनली 3 लिगामेंट्स पाई जाती हैं, कैप्सुलर लिगामेंट, अल्नर कोलेट्रल लिगामेंट और रेडियल कोलेट्रल लिगामेंट। कैप्सुलर लिगामेंट आपने वर्ड और भी जॉइंट्स के बारे में सुना होगा, शोल्डर जॉइंट, रिस्ट जॉइंट, ये बड़ा कॉमन जॉइंट होता है। तो गाइज अगर हम बात करें कैप्सुलर लिगामेंट की, कैप्सुलर लिगामेंट एक कैप्सूल की तरह हमारे रिस्ट जॉइंट को हमारे एल्बो जॉइंट को बाइंड करता है। सुपीरियरली इसके अंदर कैपिटुलम, ट्रोक्लिया, रेडियल फोसा, कोरोनॉइड फोसा और डोर्सली ओरिक्रनल फोसा, ये सारे कवर हो जाते हैं सुपीरियर पार्ट में। जबकि अगर हम बात करें इंफीरियर पार्ट की, यानी कि रेडियस और अल्ना की बात करें, इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए हमारा रेडियस है अल्ना के साथ बाइंड होता है एन्युलर लिगामेंट के कारण। एन्युलर लिगामेंट रेडियस को अल्ना के साथ अटैच करने का काम करती है। तो इंफीरियर अगर हम बात करें, इंफीरियो मीडियली जो अल्ना के ट्रोक्लियन नोच है उसके मार्जिन्स में ये अटैच होता है, कौन, कैप्सुलर लिगामेंट। लेटरली नहीं होता, क्यों, क्योंकि लेटरली हमारी एन्युलर लिगामेंट अटैच होती है। तो यहाँ जहाँ जो लिखा हुआ है कैपिटुलम, ट्रोक्लिया, रेडियल फोसा, कोरोनॉइड फोसा, ओलिक्रनल फोसा और इंफीरियो मीडियली, हमारा कैप्सुलर लिगामेंट हमारे एल्बो जॉइंट को कवर करता है। अगर हम बात करें एक कंडीशन की, जहां आप एक बात यहां पर ऑब्जर्व करेंगे, कैप्सुलर लिगामेंट और इसके बाद वाले भी जो लिगामेंट्स हैं वो जो एंटीरियर साइड में थिक होते हैं और पोस्टीरियर साइड में थिन होते हैं। यानी कि हमारी जो लिगामेंट है वो एंटीरियर साइड में प्रोमिनेंट होती है और पोस्टीरियर साइड में वीक होती है। इस कारण से कंडीशन मिलती है डिस्टेंशन ऑफ एल्बो जॉइंट। डिस्टेंशन का मतलब किसी भी इंजरी के कारण वहां पर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाए, इसको बोलते हैं डिस्टेंशन, जिसके कारण से यहां पर आप इसकी एक्सटेंशन देख पा रहे होंगे एल्बो जॉइंट की। इसको बोलते हैं वोटर ऑन द एल्बो जॉइंट, वोटर ऑन द एल्बो। क्यों, क्योंकि यहां पर किसी इंजरी के कारण या इन्फ्लामेशन के कारण एफ्यूजन हो जाता है। तो ये बड़ा कॉमनली देखने को मिलता है डिस्टेंशन ऑफ एल्बो जॉइंट। 3 लिगामेंट्स की बात करी थी हमने, हम बात करते हैं उसमें सेकंड टाइप की, जो कि है अल्नर कोलेट्रल लिगामेंट। अल्नर कोलेट्रल लिगामेंट आप डायग्राम में भी देखिए, इट इज ट्रायंगुलर इन शेप, आप यहाँ पे ट्रायंगुलर शेप देख रहे होंगे। अल्नर है तो ये मीडियल होगा, तो ये मीडियल में इसके अटैचमेंट्स देखें अगर हम,
इट्स अपेक्स इज अटैच टू मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ द ह्यूमरस। जो ह्यूमरस का मीडियल एपिकॉन्डाइल है वहां से अल्ना पर इसकी अटैचमेंट होती है। इट अल्ना की अगर हम बात करें, अल्ना में इसकी दो साइड अटैचमेंट होती है, एंटीरियर भी और पोस्टीरियर भी। एंटीरियर थिक होती है और पोस्टीरियर थिन होती है। एंटीरियर कोरोनॉइड प्रोसेस पे और ऑब्वियसली पोस्टीरियर वाला बैंड ओलिक्रैनल पोसा पे ओलिक्रैनल प्रोसेस पे आर्टिकुलेट करता है। और देखिए मीडियल एपिकॉन्डाइल से एंटीरियर और पोस्टीरियरली ये अटैच है, और इन एंटीरियर और पोस्टीरियर अटैचमेंट को ओब्लीक बैंड के द्वारा अटैच किया जाता है, जिसके कारण इसकी जो शेप है वो ट्रायंगुलर हो जाती है। अगर हम बात करें रेडियल कोलेटरल लिगामेंट की, तो रेडियल कोलेटरल लिगामेंट की जो शेप है वो फैन जैसी होती है, आप डायग्राम में भी देख सकते हो। और ये क्योंकि रेडियस हमारा मीडियल है, लेटरल है, तो ये लेटरल एपिकॉन्डाइल से एन्युलर लिगामेंट तक अटैच होती है। एनुअल लिगामेंट मैंने आपको बताया जो रेडियस को अल्ना से अटैच करने का काम करती है। तो तीन लिगामेंट्स हमने बताए, कैप्सुलर लिगामेंट, रेडियल कोलेटरल लिगामेंट और अल्नर कोलेटरल लिगामेंट। इन तीनों लिगामेंट से हमारा जो एल्बो जॉइंट है वो अटैच होता है। एक और क्लिनिकल कंडीशन हम देख सकते हैं यहाँ पर, डिसलोकेशन ऑफ द एल्बो। कोरोनोइड प्रोसेस के फ्रैक्चर के कारण जो ट्रायंगुलर रिलेशनशिप है मीडियल एपिकॉन्डाइल, लेटरल एपिकॉन्डाइल और ओलिक्रैनल प्रोसेस, इन तीनों की जो ट्रायंगुलर रिलेशनशिप है वो क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं डिसलोकेशन ऑफ एल्बो। अगर हम बात करें एल्बो जॉइंट की ब्लड सप्लाई की, तो एनास्टोमोसिस के द्वारा इसकी ब्लड सप्लाई होती है, आप जानते होंगे। नर्व सप्लाई की बात करें तो 4 प्रोमिनेंट नर्व्स इसको इनर्वेट करने का काम करती है, अल्नर नर्व, मीडियन नर्व, रेडियल नर्व। इनकी डिटेल में चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे डायग्रामेटिकली। लास्ट क्लिनिकल कंडीशन पुल्ड एल्बो। देखिए एन्युलर लिगामेंट रेडियस को अल्ना से अटैच करने का काम करती है। चिल्ड्रन के अंदर जर्किंग के कारण अगर हम उनका हाथ पकड़ ले, खींच दें, हाथ पुल करें, तो इसके कारण एक कंडीशन देखने को मिलती है जिसके अंदर रेडियस का हेड एन्युलर लिगामेंट से रिमूव हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं पुल्ड एल्बो। सबलक्सेशन ऑफ द हेड ऑफ द रेडियस अकर्स इन चिल्ड्रन व्हेन आर्म इज सडनली पुल्ड। ये पुल्ड एल्बो की कंडीशन है। एक वीडियो नेक्स्ट, उसके अंदर हम जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स है क्लिनिकल वो सभी डिस्कस करेंगे और ब्लड सप्लाई और नर्व्स की डिटेल में बात करेंगे। थैंक यू गाइस।